जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि कल के अवतार प्रकट होंगे? आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि इमाम मेहदी आएंगे? आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट दोबारा आएंगे? आप में से कितने लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण की इस बात को मानते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत? ये श्लोक आपने सुना होगा। कितने लोग ये मानते हैं कि जब भी धर्म की हानि होगी वो परमात्मा इस धरती पर प्रकट अवश्य होंगे? अगर आप सबकी मान्यता एक ही है कि हाँ वो आएंगे, चाहे आप किसी भी धर्म में क्यों ना हो, आप अपने धर्म के अनुसार ये मानते हैं कि वो ऊपर वाला इस धरती पर आएगा जरूर, युग परिवर्तन के समय में, इस कलयुग के अंतिम समय में, तो आपकी तैयारी क्या है उस समय के लिए जब वो अवतार इस धरा पर आएंगे? आपको मेरी बात थोड़ी विचित्र लग रही होगी। हमारी तैयारी, हमें क्या तैयारी करनी है? तैयारी तो परमात्मा को करनी है जिन्हें इस धरती पर आना है। हमें क्या इस बात की तैयारी करनी है? हमने ऐसा क्या करना है जिससे हमारी तैयारी होगी? तो सनातनी एक बात को समझिए, इस धरती पर आया हुआ संकट परमात्मा के ऊपर आया हुआ संकट नहीं है। इस धरती पर आया हुआ संकट हम मनुष्यों के ऊपर आया हुआ संकट है। और जब भी संकट इस धरती पर आता है, इस धरती से ही करुण पुकार उठती है और तभी परमात्मा इस धरती पर प्रकट होते हैं या अवतार लेते हैं। मेरी बात यदि समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आगे ध्यान से सुनिए। जब प्रहलाद के ऊपर संकट आया, प्रहलाद ने नारायण को पुकारा। नारायण नरसिंह अवतार में खंभ फाड़कर प्रकट हुए। उससे पहले नारायण की रक्षा करने के लिए ईश्वर क्यों नहीं आए? क्या नारायण को उसने पहले नहीं पुकारा था? सनातनियों, प्रहलाद नारायण को हर वक्त पुकारता था, लेकिन जब उसके यानी कि हिरण्यकश्यप के अत्याचारों की सीमा समाप्त हो गई, यानी उसने अपनी हर सीमा का उल्लंघन कर लिया, तब यहां प्रहलाद की एक करुण पुकार से ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। यानी प्रहलाद की पुकार ने ही भगवान को इस धरती पर प्रकट होने के लिए मजबूर किया, या उन्हें वो मार्ग दिया कि ताकि भगवान इस धरा पर अवतरित हो सके। भगवान राम के अवतरण के लिए दशरथ जी ने बहुत प्रयास किए, ईश्वर से पुत्र रूप में ईश्वर को मांगा, पुत्र का मिष्टि यज्ञ किया। रावण के अत्याचार इतने बढ़ चुके थे, इस धरती पर लोगों की पुकार थी कि हे नारायण इस धरती पर पधारे, इस धरती की रक्षा करें। तो भगवान राम ने दशरथ जी के माध्यम से उस व्यवस्था को संपन्न किया और इस धरा पर प्रकट हुए। सबरी के किस आह्वान से परमात्मा यानी भगवान राम उस तक पहुंचे? क्या उसने कोई निमंत्रण कार्ड भेजा था? केवल और केवल उसके हृदय की पुकार थी परमात्मा से, और परमात्मा उससे मिलने जंगल में भी पहुंच गए। हनुमान जी की भी पुकार थी, प्रभु हनुमान जी से मिलने भी किष्किंधा पहुंच गए। अब बात कर लेते हैं महाभारत काल की। कंस के अत्याचारों से प्रजा दुखी थी और देवकी ने भगवान से, उस नारायण से प्रार्थना की, हे नारायण इस धरती पर पधारें, इस धरती की रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जिसने भी भगवान कृष्ण को पुकारा, भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा अवश्य की। यानी हर काल के अंदर परिस्थिति ऐसी बनती है कि हम मनुष्य ही करुण पुकार करते हैं ईश्वर के सामने, हे नारायण इस धरती पर पधारे, इस धरती की रक्षा करें, और तभी नारायण इस धरती पर प्रकट भी होते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। लेकिन ये सारे उदाहरण जो मैंने आपको दिए, यहां करुण पुकार करने वाले सीमित लोग थे, लेकिन वर्तमान की समस्या, इस कलयुग की समस्या सीमित नहीं है। ये समस्या असीमित है,
800 करोड़ लोग इससे त्रस्त हैं, मानवता इससे त्रस्त है। और ऐसे में ईश्वर को पुकारने के लिए हमें ही प्रार्थना करनी होगी, हम सबको प्रार्थना करनी होगी, हे नारायण इस धरती पर पधारे, इस धरती की रक्षा करें। तभी वो नारायण इस धरती पर प्रकट भी होंगे और हमारी रक्षा भी होगी। क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, 30 मार्च 2025 इतना ही समय हमारे पास है। और इसी से पहले पहले हमें उस नारायण को पुकारना है, हे नारायण इस धरती पर प्रकट हो, इस धरती की रक्षा करें। यही एक करुण पुकार कल्कि को इस धरती पर प्रकट करेगी। इसीलिए यदि आप लोग भी सनातन को फॉलो करते हैं, आप मानते हैं कि आपका धर्म सनातन है, आप अपने धर्म के अंदर भी ये मानते हैं कि आपके अवतार पुरुष इस धरा पर जन्म लेंगे, चाहे फिर वो इमाम मेहदी हो, जीसस क्राइस्ट हो या कल की अवतार हो। आप किसी भी धर्म में रह करके अगर इस मान्यता को मानते हैं कि वो ऊपर वाला अब इस धरती पर प्रकट जरूर होगा हम मानव की रक्षा के लिए, तो एक काम आज से ही आरंभ कर दीजिए। रोज 2 मिनट ध्यान में बैठिए और ईश्वर से प्रार्थना करें, हे नारायण इस धरती पर पधारे, इस धरती की रक्षा करें। ये हमारी सामूहिक प्रार्थना, ये हमारी सामूहिक अर्चना, यही ईश्वर को इस धरती पर प्रकट होने के लिए बाध्य करेगी। क्योंकि नारायण तब तक इस धरती पर नहीं आते हैं जब तक इस धरती से करुण पुकार नहीं उठती है। इसीलिए हमें ये कार्य तो करना ही पड़ेगा। और मानव हित के लिए इससे श्रेष्ठ कार्य और क्या हो सकता है कि हम अपने करुण पुकार से उस ईश्वर का आवाहन करें। इसीलिए ध्यान में बैठकर 2 मिनट ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें, हे नारायण इस धरती पर पधारे और इस धरती की रक्षा करें। क्योंकि केवल नारायण ही है जो इस धरती पर आकर के हमारी रक्षा कर सकते हैं, चाहे फिर वो नरसिंह अवतार में आए, राम अवतार में आए, कृष्ण अवतार में आए या फिर कल्कि अवतार के रूप में आए। आएंगे तो नारायण ही, क्योंकि नारायण ही ईश्वर है। नारायण का मतलब ही ये होता है जो नर में भी आते हैं और संपूर्ण आयामों में भी व्याप्त हैं, कण से लेकर के अनंत तक जिनकी ऊर्जा समाई हुई है वही नारायण है। और उन्हीं नारायण का आवाहन हमें करना भी है, क्योंकि समय अब शेष बाकी नहीं रहा है। नारायण ने यानी कल्कि अवतार ने अब इस धरती पर अपना कार्य बहुत तेज गति से आरंभ करना है। इसीलिए हम सबकी करुण पुकार उन्हें इस धरती पर आने के लिए विवश करेगी। और हम सबका कल्याण है ही इसी में कि वो इस धरती पर पधारे और इस धरती का कल्याण करें। सनातनियों, आज का जो मैंने वीडियो बनाया है ये एक दिव्य संदेश है जो मुझे मिला, जिसको मैंने बहुत सरलतम शब्दों में आपके सामने रखा है। और यही कार्य करने का आदेश हम सबके लिए है और हमें यही करना है। उस ईश्वरीय ऊर्जा को इस धरती पर आने के लिए हमें ही करुण पुकार करनी है और ये कार्य हम सबको अवश्य करना है। और उसके अलावा सनातनियों, एक काम मैं और आरंभ करने जा रहा हूं। यदि आप लोग भी सनातन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज करिए कि मैं सनातन के साथ जुड़ना चाहता हूं। अब मैं आप सभी लोग जो सनातन से जुड़ना चाहते हैं उनका एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी बनाऊंगा, ताकि किसी भी तरह का जो दिव्य संदेश है जो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, वो संदेश आप लोगों तक अवश्य पहुंचे, क्योंकि आप सनातन के साथ जुड़े हैं। इसीलिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि मैं सनातन के साथ जुड़ना चाहता हूं या मैंने अपने जीवन में सनातन को स्वीकार किया है। केवल इतना सा मैसेज भी आप करेंगे तो हम आपको उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में शामिल अवश्य करेंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरी ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और जिन्हें नहीं आई है
उनके लिए मेरे पास एक ही शब्द है, हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।